हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीजगणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। ओके, इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पे देखिए बीजगणित जितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इन्हें क्या करेंगे, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बिल्कुल रट लेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप बीजगणित के क्वेश्चनों को लगाना चाहते हो, अच्छी तरह समझना चाहते हो, तो बीजगणित का जो फार्मूला है आपको आना चाहिए। क्योंकि जितने बीजगणित क्वेश्चन हैं सभी क्या है, फार्मूले पर ही आधारित हैं। ओके, अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन भी हल नहीं कर पाओगे। अगर क्वेश्चन को हल करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो ये फार्मूला जरूर रट लेना जो मैं आज आपको लिखा रहा हूँ। ओके, चलिए तो देखिए, हर एक फार्मूले को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका फार्मूला होता क्या है। जैसे देखिए, आपको दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो a और b हैं दो संख्याएं हैं। यहाँ पे मैंने दो संख्या सभी सूत्रों में a प्लस बी ही यानी कि a और b ही माना है। तो अगर आपको दो संख्याएं दे और बीच में प्लस लगा दे, उसका होल स्क्वायर करे, तो ये वाला फार्मूला आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो देखिए क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है बी स्क्वायर। ये क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या है, फार्मूला है। यानी कि इसी पे आप रख के एक्सप्लेन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारा दूसरा दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी में ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर क्या है यहाँ पे देख लीजिए, होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जहाँ पे प्लस वाले में प्लस दिया था वहाँ पे माइनस कर दो, लेकिन ये दोनों क्या रहेंगे, सेम सेम प्लस प्लस में ही रहेंगे, बस यही 2ab चेंज होता है। तो ए आपका क्या हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गए। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है a प्लस बी का होल क्यू। तो ए इसका फार्मूला होता है बच्चों, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को कोष्टक में होता है a प्लस का b होता है। ओके, देखिए आप क्या करेंगे, जब ये लगा लेंगे ना तो इसका गुणा आपको इसमें कराना होता है। तो चलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, या करके यहाँ पे आप लिख लो एक्सप्लेन करके। कैसे, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, जब आप इसका गुणा इसमें कराओगे तो आपका हो जाएगा, ए के साथ कराओगे 3ab का गुणा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और फिर इसका गुणा फिर b के साथ तो प्लस लगाओगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो 3ab का गुणा b के साथ तो b क्या करेगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ए क्या हो गया, इसका एक्सप्लेन रूप हो गया। आप इतना भी याद कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, बस इसमें मैंने क्या गुणा करा दिया है। ओके, चलिए देखिए फिर अपना नेक्स्ट चौथा वाला क्वेश्चन। तो चौथे में सेम वही है बच्चों, बस थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यू है तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, फिर कोष्टक में होता है a माइनस का b। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, एक्सप्लेन करके याद करना चाहते हो तो ऐसे याद कर लो, मैं यहाँ पे गुणा करा देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए माइनस 3ab का गुणा प्लस a के साथ होगा तो हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर माइनस 3ab का गुणा माइनस b के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इतना ही अंतर है, तो दोनों को रट लीजिएगा। ओके, चाहे इसको रट लो चाहे इसको रट लो। अगर इसको रटोगे तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा लास्ट में, अगर इसको रटोगे तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आता है। चलिए अब फिर देखिए नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पांचवा दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हो और दोनों का स्क्वायर हो, बीच में माइनस लगा हो, तो आप उनको ऐसे तोड़ेंगे, एक कोष्टक में इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा और एक कोष्टक में इन दोनों को घटा दीजिएगा, और जो घटाने पे और जोड़ने पे आंसर गुणा करा लो, आपका आंसर आ जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे देखिए, आगे हमारा है छठा है
ए क्यू प्लस का बी क्यू, यानी कि जब दो संख्याएं दी हुई हों, दोनों का योग हो और दोनों क्या हो, क्यूब हों, तो आप क्या करोगे, आपको एक कोष्टक में इन दोनों को जोड़ लेना है, यानी कि ए प्लस बी कर लेना है, और इसके बाद दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का क्या करना है, बी स्क्वायर कर देना है। ए आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, इसी का उल्टा दिया है, यहाँ पे माइनस लगा दिया है, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी आपका होता है, और दूसरे कोष्टक में होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, इतना ही अंतर है। चलिए आगे देख लीजिए बच्चों, हमारा जो लास्ट 8वां और 9वां है, तो ए क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, यानी कि जब तीन संख्याओं का योग हो और उनका स्क्वायर हो तब क्या करोगे, तो ए फार्मूला लगाना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए इसका फार्मूला हो जाएगा। ओके, चलिए अगर आपको दो संख्याएं माइनस में दी हुई, पहली वाली प्लस हो उसका होल स्क्वायर हो, तब क्या करोगे, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc, फिर माइनस 2ca। ओके, तो ए आपका क्या हो गया, सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले यानी कि महत्वपूर्ण फार्मूले हो गए। तो आप इन्हें क्या करेंगे, अपनी कॉपी पर नोट डाउन करके अच्छे तरीके से याद कर लो और बीजगणित क्वेश्चनों को फोड़ डालो। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।